नमस्कार, मेरा नाम है अंशु गुप्ता और आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के एक खास कार्यक्रम योग है जीवन पर। हमारा आज का विषय है प्री डायबिटीज़ यानी मधुमेह की पूर्व अवस्था। आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक मंत्रोच्चारण करते हैं। सभी लोग पद्मासन लगा लें। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो किसी भी सुखासन में बैठ जाएं। अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाएं, ज्ञान मुद्रा बनाएं, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, कंधे रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। आई हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर ग्रहण करें, अपने चेहरे पे लगाएं। एक बार और रगड़ें। अपने समस्त शरीर पर लगाएं। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है प्री डायबिटीज़ यानी मधुमेह की पूर्व अवस्था। प्री डायबिटीज़ यानी नॉर्मल पर्सन से डायबिटिक पेशेंट के बीच की अवस्था। ये एक चेतावनी की स्थिति है। इसमें कई बार लक्षण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आते। इसमें व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसे टाइप 2 डायबिटीज़ की श्रेणी में रखा जाए, जो कि डायबिटीज़ की एक सामान्य श्रेणी मानी जाती है। इसमें शरीर में जितनी ज़रूरत होती है उतना इंसुलिन नहीं बन पाता, या फिर जो इंसुलिन बन रहा है उसके इफ़ेक्ट और एफिशिएंसी कम हो जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि यदि प्री डायबिटिक्स में हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, कुछ प्रयास करें, तो हम इससे बाहर आ सकते हैं। यदि समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो हमें काफ़ी सारी बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए अब करते हैं सूक्ष्म अभ्यास। अपने पैरों को सीधा करिए, हाथों से सपोर्ट लीजिए और अपने टोस को मूव करिए। इनहेल करते हुए अपनी तरफ खींचिए। एक्सेल करते हुए पंजों को नीचे की तरफ लेके जाइए, जितना प्रेशर नीचे ले जा सकते हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेफ्ट राइट लेके जाएंगे। एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए सेंटर। एक्सेल करते हुए राइट साइड जाइए, इनहेल करते हुए सेंटर में आइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप सर्कल्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5। यहीं से डायरेक्शन चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब अपने राइट फीट को लेफ्ट थाई पे रखेंगे, नी को अप डाउन करेंगे। अप डाउन, अप डाउन। 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से
एक हाथ को अपने एंकल के नीचे रखेंगे, एक नी के नीचे रखेंगे, मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग को सीधा कर देंगे, अब लेफ्ट लेग को सीधा लेके आएंगे, नी को अप डाउन करेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अब अपने एंकल के नीचे हाथ लगाइए और अपने नी के नीचे हाथ लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर दीजिए, अपने पंजों को अपने पास लेके आइए और अपने घुटनों, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दीजिए और अपने घुटनों को संचालित कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, पैरों को सीधा कीजिए। अब मैक्सिमम ट्विस्ट करना है, इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाइए, जितना आप अपने को ट्विस्ट कर सकते हैं उतना करिए, कुछ शॉट रुकिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड चेंज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, पर कोशिश करेंगे अपने फोरहेड को फ्लोर से लगाने के लिए। ट्विस्ट करिए, फिर यहाँ से अपने फोरहेड को फ्लोर पे लगा दीजिए। यहाँ कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आइए। अब दूसरी साइड जाएंगे, पहले ट्विस्ट करिए और अपने फोरहेड को मैट से लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। रिलैक्स, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब यहीं से एक पैर को फोल्ड कर लीजिए और राइट लेग को साइड में लेके जाइए और अपने उंगलियों से अंगूठे को इस प्रकार ग्रिप बना लीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को कान से लगा दीजिए और अब हमें अपने अंगूठे को टच करना है। 1 2 3 4। यदि आपसे नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ तक भी जा सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कीजिएगा। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यही आसन दूसरी तरफ से करेंगे। अपने राइट लेग को फोल्ड करिए और अपने लेफ्ट लेग को उस तरीके से खोल लीजिए और अपनी फिंगर से अंगूठे, पैर के अंगूठे से ग्रिप बनाइए। अपने राइट हैंड को ईयर से टच कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
गहरी लंबी श्वास लीजिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। चलिए अब कुछ अभ्यास खड़े होकर करते हैं। अपने हाथों को चेस्ट के आगे इस प्रकार लगाइए और अपने घुटनों को अपने पाम से टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करिए और अपने सिर के पीछे लगाइए और अपनी राइट एल्बो से लेफ्ट नी को टच करना है और लेफ्ट एल्बो से राइट नी को, इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को पीछे करिए और डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। गहरी लंबी श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए अब पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। अपने राइट पाम को लेफ्ट टो से और लेफ्ट को राइट टो से टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अब करते हैं आसनों का अभ्यास। अपने पैरों में 2.5 से 3 फीट का फासला बना लीजिए। अपनी एड़ी को 90 डिग्री रोटेट करिए। अपने हाथों को कंधों के सीध में ले लीजिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए। यदि आप इतना झुक सकते तो इतना झुकिए, यदि आप नीचे तक आ सकते तो नीचे तक आइए और अपने मध्यमा को देखने का प्रयास करिए और कुछ क्षण यहाँ रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस आइए। अपनी एड़ी को वापस पोजीशन पे ले आइए। अपनी दूसरी एड़ी को 90 डिग्री रोटेट करिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। अपनी मध्यमा को देखिए। गहरी लंबी श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास छोड़ते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस आइए। अपनी एड़ी को वापस लेके आइए। एक बार और त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। अपनी एड़ी को, लेफ्ट एड़ी को 90 डिग्री रोटेट करिए और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए। मध्यमा को देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस आइए। अपनी एड़ी को फिर से पुरानी पोजीशन पे ले आइए और अब राइट लेग की एड़ी को रोटेट करिए 90 डिग्री और एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आइए और अपने बाएं हाथ की मध्यमा को देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस आइए। रिलैक्स। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जब तक ब्रीथिंग करते रहिए जब तक आपकी सांसें सामान्य ना हो जाए। चलिए अब करते हैं त्रिकोण आसन की दूसरी वेरिएशन का अभ्यास। अपने पैरों में 2.5 से 3 फीट का फासला करिए। अपनी लेफ्ट हील को 90 डिग्री रोटेट करिए। हाथों को कंधे के समांतर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे लेके आइए और दाएं हाथ को कान से टच कर दीजिए।
और यहाँ पे कुछ क्षण रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, अपने हील को पुरानी पोजीशन पे ले आइए। अब राइट हील को 90 डिग्री रोटेट करिए और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट पाम को हील के पास रखिए और लेफ्ट हैंड को कान से लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए, अपने हील को पुरानी पोजीशन पे एक बार और इस आसन का अभ्यास करेंगे। हील को रोटेट करिए 90 डिग्री, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए, हाथ को कान से लगा दीजिए और कुछ क्षण यहाँ रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस हील अपने पुरानी पोजीशन पे, राइट हील को 90 डिग्री रोटेट करिए और एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आइए, अपने हाथ को कान से लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस आइए, हील को रोटेट करिए, अब सामान्य अवस्था में आ जाइए और हाथों को पीछे लीजिए और गहरी लंबी श्वास से भरिए, गहरी लंबी श्वास से छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करिए, गहरी लंबी श्वास लीजिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए, गहरी लंबी श्वास लीजिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। पैरों में 1 इंच का फासला रखिए, हाथों को खिंचाव देते हुए ऊपर की ओर लेके जाइए। इनहेल करते हुए हाथों को पीछे की ओर लेके जाइए, हस्त उठाना आसन। कुछ क्षण यहीं रुकिए और इसी के साथ हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आइए। यदि आपकी कमर में दर्द है तो आप नीचे तक नहीं आएंगे, आप सिर्फ यहाँ तक रुक जाएंगे। यदि आपकी कमर में कोई दर्द नहीं है देन आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे कुछ सांसें रुकिए, श्वास भरते हुए वापस आइए, रिलैक्स। चलिए एक बार और करते हैं हस्त उत्थान आसन का अभ्यास और पादहस्त आसन का अभ्यास। हाथों को स्ट्रेच करते हुए इनहेल करते हुए ऊपर लेके आइए, पीछे की तरफ जाइए, कुछ श्वास यहाँ रुकिए और श्वास छोड़ते हुए पादहस्त आसन में आ जाइए। कुछ श्वास यहाँ रुकिए, श्वास भरते हुए वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास लीजिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। चलिए अब करते हैं कटी चक्रासन का अभ्यास। कटी चक्रासन के लिए अपने पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला कीजिए, अपने हाथों को सामने की ओर लेके आइए और श्वास छोड़ते हुए दाहिने ओर जाएंगे। जितना आप ट्विस्ट दे सकते हैं अपनी कमर को दीजिए, पूरा खिंचाव महसूस करिए और यहाँ पे ब्रीथ नॉर्मल रखिए। कुछ क्षण यहाँ रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
श्वास भरते हुए वापस आइए। चलिए अब बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए, जितना मैक्सिमम ट्विस्ट आप दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनहेल करते हुए वापस। चलिए एक बार और करेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। और जब भी हम होल्ड करेंगे अपनी ब्रीथ को नॉर्मल रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनहेल करते हुए वापस। एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इनहेल करते हुए वापस हाथों को नीचे लेके आइए। रिलैक्स। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, deep inhale, deep exhale, रिलैक्स। चलिए अब करते हैं आगे के कुछ और आसनों का अभ्यास। वक्रासन के लिए आप अपने पैरों को सीधा कर लीजिए। अपने दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को घुटने के बराबर में रखिए, दाहिने हाथ को पीछे की ओर लेके जाइए और बाएं हाथ के कोहनी से घुटने को दबाइए और पंजे को पकड़ लीजिए। दाहिने हाथ की तरफ देखिए, कुछ क्षण यहाँ रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए। अब यही अभ्यास दूसरी तरफ से करेंगे। अपने बाएं पैर को मोड़िए, पंजे को घुटने के पास रखिए, अपने बाएं हाथ को पीछे की ओर लेके जाइए और दाएं हाथ की कोहनी से घुटने को दबाते हुए पंजे को पकड़ लीजिए और बाईं ओर देखिए। कुछ क्षण यहाँ रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। गहरी लंबी श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए अब करेंगे उत्तान पादासन। अपने पाम्स को थाई के पास रखिए, टोस को पॉइंटेड करिए और इनहेल करते हुए 30 डिग्री अप करेंगे दोनों पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे वापस लेके आइए। रिलैक्स। डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए इस बार हम 60 डिग्री अप करेंगे। इनहेल करते हुए आप होल्ड 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे लेके आइए। रिलैक्स, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, deep exhale, deep inhale, deep exhale। यही सब करेंगे हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त के लिए पहले हम एक पैर से करेंगे, उसके बाद हम दोनों पैरों से करेंगे। राइट लेग को अप करिए, घुटने को मोड़िए, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से होल्ड कर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करिए। यदि आपका नहीं लगता है तो आप यहाँ तक भी लाएंगे तो भी ये वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ श्वास है। श्वास भरते हुए वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके जाइए। चलिए अब यही अभ्यास हम बाएं पैर से करेंगे। पैर को ऊपर लेके आइए, घुटने को मोड़िए और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने से लगा दीजिए। कुछ क्षण यहाँ रुकिए। श्वास भरते हुए पीछे आइए, श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लेके आइए। बॉडी को रिलैक्स करिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए अब इसी अभ्यास को दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, पैरों को उठाइए, घुटने को मोड़िए, अपनी चेस्ट की ओर लेके आइए। अपने हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। जो नहीं लगा पा रहे हैं उतना लेके आइए, जो लगा सकते हैं वो लगा दें। कुछ क्षण यहाँ रुकिए, अपनी क्षमता के अनुसार रुकिए। श्वास भरते हुए सिर को वापस लेके आइए, श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेके जाइए। रिलैक्स, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। चलिए एक बार और करेंगे। पैरों को ऊपर लेके आइए, घुटनों को मोड़िए, चेस्ट के पास लेके आइए, अपने हाथों से लॉक बना लीजिए और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को घुटनों से लगाइए। कुछ श्वास यहाँ रखिए, ब्रीथ को नॉर्मल करिए। श्वास भरते हुए सिर को नीचे लेके आइए और श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को मैट पे रख दीजिए। बॉडी को पैरों में गैप कर दीजिए। अब हम करेंगे शवासन का अभ्यास। बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, हथेलियाँ आसमान की ओर, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। गहरी लंबी श्वास भरिए, गहरी लंबी श्वास छोड़िए। बस अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपनी मानसिक चेतना से अपने पैर के अंगूठे से लेकर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़िए। अपने शरीर के हर अंग को
धीरे धीरे देखते हुए चलिए, सिर तक धीरे धीरे आइए और महसूस करिए, मानसिक अवलोकन करिए कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है, आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। इसी प्रकार धीरे धीरे सिर से पैर के अंगूठे तक जाएंगे, चेहरा, गर्दन, शोल्डर, चेस्ट, पेट के सारे ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थाइस, घुटने, पैर के अंगूठे तक जाइए। गहरे लंबे श्वास भरिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए। आपका पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। आपकी सारी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स हो जाइए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। बस अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखिए। एक बार और अपना मानसिक अवलोकन करिए। अपनी चेतना को सिर से लेकर धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठे तक लेके जाइए और आप देख रहे हैं कि आपका शरीर शिथिल हो गया है। आपकी फुल बॉडी रिलैक्स हो गई है। आपकी बॉडी का हर ऑर्गन, हर नर्व्स, हर मसल, हर लिगामेंट रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स। चलिए अपने दोनों पैरों को मिलाइए। अपनी दाईं कोहनी या बाईं कोहनी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, उस कोहनी का सहारा लेते हुए बैठ जाइए। चलिए अब बात करते हैं कुछ लक्षणों के बारे में। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं: अधिक प्यास लगना, वज़न धीरे धीरे कम होना, ज़्यादा थकान का अनुभव रहना, लिपिड प्रोफाइल का सही ना होना, आपका बीपी हाई रहना, और जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएं खाली पेट या खाने के 2 घंटे बाद भी आपका ब्लड शुगर लेवल हाई आना, ये इसके कुछ लक्षण थे। इसके कुछ कारण इस प्रकार हो सकते हैं: आयु बढ़ना, निष्क्रिय जीवन जीना, वज़न बढ़ना, जो आपके पैनक्रियाज से इंसुलिन सीक्रेट होता है उसकी मात्रा या गुणवत्ता का कम होना, निष्क्रिय जीवन जीना, वंशानुगत होना, आपकी गलत दिनचर्या और आपका भोजन करने का तरीका गलत होना भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके कुछ कारण इस प्रकार थे। PMC हिंदी बदले जीवन।